हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच में डिफरेंस होता है। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिसके अंदर डिकम्पोजर प्रेजेंट होते हैं, और ये नो पोल्यूशन नहीं कॉज करते, इको फ्रेंडली होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिसमें डिकम्पोजर एब्सेंट होते हैं, कॉजेज पोल्यूशन, और इको फ्रेंडली नहीं होते। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे कि जूट बैग हो गया जो कि बायोडिग्रेडेबल है, किचन वेस्ट हो गया। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं आप प्लास्टिक जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, या फिर आप दे सकते हैं जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जो कि होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इस पे आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच में वही डिफरेंस है कि नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ये नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोज नहीं हो पाते। द डिकम्पोजिंग ऑफ सच मटेरियल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सनलाइट, वाटर, सॉइल, माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड ऑल। इसमें इकोसिस्टम नेचुरली एंड क्रिएट, मतलब कि नॉट डिके नेचुरली, और क्रिएट करते हैं पोल्यूशन। इसमें जैसे वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया। इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, केमिकल हो गया, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। देयरफॉर फाउंड टू बी कम फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज से जो भी वेस्टेज आते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसका फास्टर रेट ऑफ डिकम्पोजन होता है, इसका स्लोअर रेट। फास्टर रेट ऑफ डिकम्पोजन इसलिए होता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और डिकम्पोजर उसमें प्रेजेंट होता है। इसमें डिकम्पोजर प्रेजेंट नहीं होता तो इसका स्लो रेट होता है। सच वेस्ट यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, मैन्योर वगैरह बनाने में काम आता है। इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और गेट रिसाइकल। दिस वेस्ट इज नीडेड टू बी सेपरेट करना पड़ता है एंड गेट रिसाइकल्ड विच इज़ द एक्सपेंसिव होता है। ये नॉट एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होता है। टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जैसे किचन वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, मैन्योर, सीवेज, स्लज, डेड एनिमल, प्लांट्स। इसमें प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, हैजर्डस सब्सटेंस, पेस्टिसाइड, फाइबर एक्सेट्रा। फिर सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज इकोसिस्टम, लिस्ट टू एग्जाम्पल। इकोसिस्टम वो होते हैं इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक, मतलब कि जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं और अबायोटिक जो कि होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल दे सकते हैं लैंड और पॉन्ड, प्लांट्स, ह्यूमन्स एक्सेट्रा। वाई डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एक्वेरियम नीड टू बी क्लीन। अब इसमें वही पूछा है कि पॉन्ड्स वगैरह, लेक्स वगैरह को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्वेरियम को क्लीन करने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजर प्रेजेंट होते हैं और वो कम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को सिंपल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके एक्वेरियम के अंदर डिकम्पोजर एब्सेंट होते हैं। इसमें नो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते और ये क्रिएट करते हैं। डिकम्पोजर एब्सेंट होते हैं तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल नहीं कर पाते और कॉजेस पोल्यूशन कॉज करते हैं। फिर इसका आंसर देख लेते हैं आप। एन इकोसिस्टम इज अ नेचुरल सिस्टम वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर with non-living components जैसे कि air, water, soil, sunlight to form balanced and functional unit. Example forest and pond. बैलेंस एंड फंक्शनल यूनिट क्रिएट करने के लिए वो इंटरेक्ट करते हैं
अब वही ponds and lakes are natural habitats. They contain various decomposer, बहुत सारे decomposer होते हैं that act as a cleaning agent, cleansing agent की तरह काम करते हैं. In contrast, the aquarium is an artificial habitat. क्या है? artificial habitat है. artificial habitat है. No such decomposer are present in it to clean it. Decomposer present नहीं होते, ये cause करता है pollution. एक्वेरियम, क्योंकि इसमें डिकम्पोजर प्रेजेंट नहीं होते, ये नो पोल्यूशन. ठीक है. फिर नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस. फिर वो सेम ही क्वेश्चन है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर डिकम्पोजर प्रेजेंट नहीं होगा इकोसिस्टम में. तो डिकम्पोजर पहले लिख दिया. डिकम्पोजर होता क्या है? डिकम्पोजर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म. और वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और सॉइल की फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है. अब एब्सेंस पूछा तो इसका उल्टा लिख दो कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा और सॉइल फर्टिलिटी नहीं रहेगी. लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा और सॉइल फर्टिलिटी नहीं रहेगी और जो वेस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. अब वही है कि क्या होता है, दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर टर्निंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल फॉर्म. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल फॉर्म में. दिस प्रोसेस मेक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट सपोर्टिंग देयर ग्रोथ. बाय रिटर्निंग टू द सॉइल, डिकम्पोजर मेंटेन्स सॉइल फर्टिलिटी ensuring healthy plant life. Without decomposer, that matter would accumulate and essential nutrients will remain locked away. जो essential nutrient है वो लोग रह जाएंगे और न्यूट्रिएंट्स को मिल नहीं पाएंगे. डिसरप्टिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम. दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल इन द इकोसिस्टम टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी. व्हाई डू प्रोड्यूसर ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट टॉपिक लेवल इन एवरी फूड चेन. अब इसमें पूछा है कि प्रोड्यूसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर क्यों हमेशा ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट टॉपिक लेवल. क्योंकि प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट्स. और वो क्या कर सकते हैं? अपना फूड ऑटोट्रॉपिक होते हैं. और क्या लिख सकते हैं? अपना फूड खुद बना सकते हैं. ऑटोट्रॉपिक मतलब बाय दी फूड खुद बना सकते हैं बाय दी हेल्प ऑफ CO2 एंड O2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड सनलाइट एंड वाटर by the process known as photosynthesis. ठीक है. इसलिए वो पहला होता है. अगर प्रोड्यूसर नहीं होगा तो फिर कंज्यूमर भी नहीं होगा. अगर बैक्टीरिया एंड फंगी आर कॉल्ड डिकम्पोजर. बैक्टीरिया एंड फंगी को डिकम्पोजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में काम आता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करने के काम आता है. अब इसमें क्या दे रखा है कि प्रोड्यूसर आर द ग्रीन प्लांट्स दैट कैन मैन्युफैक्चर फूड CO2 and H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे आर ऑटोट्रोफ. दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ फूड और नॉन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हैंस प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई द फर्स्ट टॉपिक लेवल इन अ फूड चेन. जो प्रोड्यूसर होता है वो फर्स्ट टॉपिक लेवल क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है फूड चेन के अंदर. बैक्टीरिया एंड फंगी आर कॉल्ड डिकम्पोजर बिकॉज दिस मैक्रोनिज्म ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. पढ़ता है व्हाट इज मीन बाय द फूड चेन. फूड चेन क्या होता है? लीनियर चेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म in which one organism eat another organism. ठीक है, ये होता है. फिर आता है द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन इज लिमिटेड. लिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि 10% लो क्या होता है वहाँ पे ऑक्यूपाई होता है फूड चेन के अंदर
फूड चेन के अंदर, वो स्टार्ट होता है 10,000 जूल से और फिर वो 10 जूल तक ही रहता है. गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. अब गिव रीजन देते हैं. इट इज़ अ सीरीज ऑफ इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म हैज़ फूड एंड एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. अब मैंने इतना तो बता दिया था कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है फूड मान के, एंड एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म. एनर्जी होती है वो भी ट्रांसफर होती रहती है एक ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में. अब इट स्टार्ट्स विद प्लांट्स से स्टार्ट होता है एंड मूव्स टू हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड सो ऑन. लिमिटेड ट्रॉपिक लेवल इसलिए होते हैं कि लिमिटेड बिकॉज एनर्जी लॉस और इनसफिशिएंट एनर्जी लिमिटेड होती है और एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है. एट ईच लेवल अकॉर्डिंग टू 10% लो, ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी मूव्स टू द नेक्स्ट लेवल. द रेस्ट इज लॉस्ट हैज हीट और वेस्ट. इनसफिशिएंट एनर्जी ड्यू टू द एनर्जी लॉस. देर इज़ नॉट इनफ एनर्जी टू सपोर्ट मोर देन 3 to 5 लेवल इन अ फूड चेन. फिर आता है नेक्स्ट कि बेस्ड ऑन फूड चेन न्यूमेरिकल्स. पहला क्वेश्चन है कि क्रिएट अ फूड चेन टू फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. फूड चेन क्रिएट करनी है. अब पहला ग्रास जो कि होगा प्रोड्यूसर. फिर घास को कौन खाएगा? इंसेक्ट खाएंगे घास को. इंसेक्ट को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा. ये क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर मतलब प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर. फ्रॉग. फिर फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक को कौन खाएगा? होक. अब इसमें ये पूछा है नेक्स्ट कि नेम द ऑर्गेनिज्म एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द क्रिएटेड फूड चेन. थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन सा? ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो थर्ड लेवल पे कौन है? थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन है? फ्रॉग. फूड चेन हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन. विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म? होक. होक के पास होगा हाईएस्ट कंसंट्रेशन क्योंकि आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे जो केमिकल है वो एक्यूमुलेट होता जाता है इस ट्रॉपिक लेवल पे. फिनोमिना कौन सा लगा है इसमें? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ठीक है. इफ द 1000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू फ्रॉग, 1000 जूल 10,000 जूल है. हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू स्नेक? स्नेक पे कितना होगा? 10% लो वाला हो जाएगा तो 1000 जूल रहेगी स्नेक के पास. फिर आप इसमें क्या है कि ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, होक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है. ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ. 4 to 5 ही रहता है मैक्सिमम क्योंकि 10% लो वाला ऑक्यूपाई करते हैं फूड चेन. ठीक है, फूड चेन. और हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या लिखता है? प्रोड्यूसर, जो कि होती है प्लांट्स. ठीक है. फ्रॉग होगा, होक होगा. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एनर्जी अवेलेबल टू चैंक्स 10% लो लगेगा तो फिर 1000 जूल रहेगी स्नेक के पास. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है कि ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. ब्लॉक डायग्राम क्रिएट करना है. इकोसिस्टम कैसा होता है? पहला होता है प्रोड्यूसर. पहला क्या होता है? प्रोड्यूसर. फिर होता है प्राइमरी कंज्यूमर. इसमें हो गया प्लांट्स. प्राइमरी कंज्यूमर में हो गया कुछ भी हो सकता है, इंसेक्ट या फिर हर्बीवोरस एनिमल कोई भी. ठीक है. प्राइमरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि होगा कार्निवोरस. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर होगा जो कि होगा ओमनिवोरस. ठीक है. फिर होगा क्वांटिटी कंज्यूमर. ऐसे ऐसे क्या होती है? फ्लो ऑफ एनर्जी होती है. स्टार्ट कैसे होती है? 10,000 से या फिर 1000 से ही स्टार्ट होती है एनर्जी. इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट एंड स्नेक असाइन ट्रॉपिक लेवल टू फ्रॉग. फ्रॉग के पास कौन सी ट्रॉपिक लेवल होगी? अब पहले आपने देखा है कि जो ग्रास होता है वो फर्स्ट पे आता है. फिर आता है ग्रास, इंसेक्ट, ग्रास, इंसेक्ट. फिर आता है इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग के बाद आता है स्नेक. ठीक है. अब कौन सा फ्रॉग इन द फूड असाइन द ट्रॉपिक लेवल टू फ्रॉग. फ्रॉग के पास वही फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है,
थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल असाइन होती है फ्रॉग को। फिर इसमें पढ़ लेते हैं आप कि क्या लिखा हुआ है। सनलाइट प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें टर्शरी में क्या आएगा, टॉप प्रीडेटर्स, टॉप प्रीडेटर्स, ठीक है, टॉप प्रीडेटर्स आएगा। डिकम्पोजर ये हो गया पूरा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वांटिटी के बाद डिकम्पोजर, ठीक है। ये